जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि TGC 141 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। और ये जो कोर्स है वो आपका जुलाई 2025 के लिए शुरू हो रहा है, यानी कि उसके फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहां पर आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी और आपको जानने को मिलेगा कि आप 17 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। किस डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब आप यहां पर देख सकते हैं। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी आप जानकारी चेक कर सकते हैं, जैसे कि एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड जो आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको सब दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट के ऊपर इंडियन आर्मी के लाइफ टाइम में एक ही बार राशन होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसलिए जो मैंने वीडियो 139 के लिए बनाई थी उसी का कुछ पार्ट इस वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूं, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को भरेंगे। और किसी भी स्टेप में कोई भी अगर आपको ऑप्शन अलग देखने को मिले या फिर आपको लगे कि यार जो मेरे सामने ऑप्शन है वो और जो वीडियो में बताया जा रहा है वो अलग आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी आपको हो सके आंसर कर सकूं। तो चलिए अब आप अपना फॉर्म भर लीजिए। आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑफिशियल लेवल पर कभी कोई फॉर्म भरा है, तो आप यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, ये पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने उस वक्त बनाया था, एंड फिर आप ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आपने ऑफिशियल लेवल की किसी पोस्ट पर फॉर्म को भरा था और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर नेम के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी, एंड यहाँ पर फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने क्या सिलेक्ट किया था उस वक्त जब रजिस्ट्रेशन किया था, वो आप सिलेक्ट करके उसका जो आंसर आपने उस वक्त दिया था वो आप यहाँ पर डालेंगे, एंड जो मोबाइल नंबर है वो डाल करके सबमिट करेंगे। तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल सेंड की जाएगी जिसमें कि आपकी ईमेल आईडी एंड आपको एक न्यू पासवर्ड दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है और आपने इस वेबसाइट पर ऑफिशियल लेवल पर कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आती है पर्सनल डिटेल, जहां पर आई है आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर वो होता है जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपके पास इनमें से चीज है वही आपको सिलेक्ट करनी है, एंड फिर आप यहाँ पर जो आपका आधार इनरोलमेंट नंबर है वो देंगे। अगर आप नन सिलेक्ट करते तो फिर आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट नेम, आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपके फादर गार्जियन का नेम डालना है, यानी कि जो आपके अभिभावक है ये भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड इसके बाद में जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे, एंड जो मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अभी गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको एक अपनी अन्य वीडियो से दे रहा हूं, जो कि जब मैंने TGC 137 का फॉर्म आया था तब बनाई थी। क्योंकि क्या है ना कि इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मेरी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो गई थी और इसमें आधार वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो से ही बता रहा हूँ कि कैसे आपको आगे का फॉर्म भरना है। कोई भी डिफरेंस इस फॉर्म को भरने में नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, एंड आप इसको बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे अगर आप वीडियो को इसको आगे पूरा देखेंगे। फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि कोई डाउट अगर आपके मन में आए कहीं पर किसी भी पॉइंट पर, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP जाएगा, और वो OTP आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर एक टेम्पररी ईमेल यूज की है, यानी कि ईमेल आईडी यूज की है। तो आप देखोगे कि आपको इंडियन आर्मी की तरफ से ईमेल मिलेगी जहां पर आपको आपका नाम और OTP देखने को मिल जाएगा। अब ये OTP आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो कैप्चा आपके सामने दिया है कैप्चा यहाँ पर डालना है, और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड चूज करना है, क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर नीचे एजुकेशनल की जानकारी आ चुकी है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो मैट्रिकुलेशन के सामने क्लिक करके आपको चूज करना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है।
अगर स्टेट बोर्ड से किया तो स्टेट बोर्ड चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको जो 10वीं की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर दे सकते हैं, बट अगर नहीं है तब। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट आपने चूज की है उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है स्कैन करने के बाद में। एलिजिबल क्वालिफिकेशन, तो इसमें एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपकी ये है जो कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, बी टेक, ये आपको चूज कर लेना है। इसका स्टेटस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ इनरोलमेंट ये आपको खाली छोड़ देनी है क्योंकि ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। फिर आपको इस तरफ आना है, यहाँ पर आप आपकी नंबर की जानकारी ये सब जानकारी देखोगे। नीचे आपको आना है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपको उसका आंसर दे देना है। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप उसको रिसेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे करके आपका जो रिसेट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि कम से कम 8 वर्ड का होना चाहिए, यानी कि 8 अंकों का। जो भी पासवर्ड आपने दिया उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने, कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और डालने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है अभी एक बार और अच्छे से श्योर हो जाइए कि हाँ ये सभी जानकारी सही है, क्योंकि बाद में मौका नहीं दिया जाएगा इस सभी जानकारी को चेंज करने का। इसलिए आपको यहाँ पर श्योर होकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और आपको बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इनको अपलोड करने के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपका फोटो है वो आपको 5 से 20 KB के बीच में रह करके ही अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। फिर यहां पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 KB से नीचे ही रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर चूज करने के बाद जैसे ही ओपन करोगे तो यहां पर उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे आना है और नीचे आकर के अगर आप इन जानकारी में कुछ चेंजेस करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर जो आपके सामने कैप्चा कोड है डालना है और डालने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। अब यहां पर आप देखोगे कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपको यहां से ओके करना है और ओके करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो एलिजिबिलिटी का पेज है वो आ जाएगा जो कि यहां पर आपके सामने है। अब आपको सिंपली नीचे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आपको इनको रीड कर लेना है और जान लेना है कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है इस जानकारी के अकॉर्डिंग। फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल यहां पर आ चुकी है। आपको यहां पर नेशनलिटी के अंदर इंडियन चूज कर लेना है। फिर आपको फिर से यहां पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है जैसे कि अभी आपने किया था। यहां से फोटो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जहां पर भी आपका सिग्नेचर है जो कि अभी आपने यहां पर सिलेक्ट भी किया था, अपलोड भी किया था, वो आपको सेम तरीके से चूज करना है और चूज करने के बाद इसको यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी ये जानकारी है सेव हो जाएगी और अब आप यहां पर कम्युनिकेशन यानी कि एड्रेस की जानकारी के ऊपर आ जाओगे। जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस आपको यहां पर लिखना है। आपके सिटी, विलेज, टाउन का नाम यहां पर आपको डालना है। स्टेट यहां से आपको अपनी चूज कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट यहां से आप चूज कर लीजिए। फिर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहां पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे इस तरफ आता है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद ये जानकारी आपको दोबारा से फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी और आप यहां पर एजुकेशन डिटेल के ऊपर आ जाओगे। तो यहां पर आपके सामने 13 पॉइंट में है टाइप ऑफ स्कूल। तो आपको चूज करना है कि आपका जो स्कूल है वो किस टाइप का है। आपको यहां पर काफी सारे विकल्प दिए गए हैं, अगर इनमें से है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो यहां पर दोस्तों जो अदर्स है वही रहने दीजिए। फिर दोस्तों यहां पर है रोल नंबर ऑफ 10+2 यानी कि आपको यहां पर 12वीं का जो रोल नंबर है वो एंटर करना है। तो चलिए यहां पर हम इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद यहां पर आता है अदर स्कूल। तो जो आपका अदर स्कूल है उसका नाम क्या है वो यहां पर आपको एंटर करना है। तो चलिए हम यहां पर इसको फिल कर देते हैं। फिर यहां पर दोस्तों नीचे आता है वेदर डिप्लोमा होल्डर। अगर आप डिप्लोमा होल्डर यानी कि आपके पास डिप्लोमा है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 12 यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी थी 12th के अंदर वो आपको लिखनी है। फिर नीचे आता है मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो आपका इंजीनियरिंग का मेन स्ट्रीम कौन सा है वही स्ट्रीम यहां से आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहां पर वेबसाइट रिफ्रेश होगी और रिफ्रेश होने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ और विकल्प आ जाएंगे। तो यहां पर जैसे आपने अपनी जो स्ट्रीम है वो चूज कर ली है तो आपको बोला जाए नोटिफाइड एविलेंट स्ट्रीम
यानी कि यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रीम, तो आपको कौन सी में अप्लाई करना है तो वही यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स, यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग कोर्स है या आपने कब ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो, और फिर यहाँ से डे। इसके बाद कब आपने इसको कंप्लीट कर लिया था वो आपको यहाँ से चूज करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं, ये आपने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है नेम ऑफ कॉलेज, यानी कि आपने किस कॉलेज से किया है आपको उसका नाम एंटर करना है। तो ये आप नाम अच्छे से अपना फिल कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अगर आपकी जो कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर उस यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है जहां से वो एफिलिएटेड है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आपकी यूनिवर्सिटी का टाइप क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है, लोकेटेड है, वो आपको चूज करना है। गेट स्कोर, अगर आपने गेट के अंदर पार्टिसिपेट किया था या क्या किया हुआ है तो जो आपका गेट स्कोर है वो कितना है वो यहाँ पर आपको डालना है, तो आपको खाली छोड़ देना है। और ये कब तक वैलिड है वो आपको देना होगा। अगर आपने नहीं लिया इसमें पार्टिसिपेशन तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे सेमेस्टर फर्स्ट, यानी कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट या फिर सेमेस्टर ईयर के अंदर कितने नंबर थे, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 500 एग्जाम्पल के तौर पर आपको फिल करके दिखाता हूँ। अब आपको इसमें से कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये आपने जानकारी भर दी है, परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर जो सेमेस्टर 2 यानी कि ईयर फर्स्ट उसकी जानकारी देनी है, सेमेस्टर 3 की जानकारी देनी है, सेमेस्टर 5 की जानकारी। तो इस प्रकार से आपको इसको भर देना है और भरने के बाद आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर ली गई है। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपके यहाँ पर सेव हो जाएगी और अब आपके सामने एसएसबी की जानकारी आ चुकी है। अगर आपने एसएसबी में पार्टिसिपेशन किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन किए हो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये क्या है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो आपका एक एंट्री है, कौन सी आपकी एंट्री थी एसएसबी में वो आपको चूज करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। जो आपका थर्ड ऑप्शन है ईयर मंथ, आपको चूज करना कि आपने कौन से इसमें पार्टिसिपेशन किया था, रिजल्ट आपका क्या था, ये सब जानकारी आपको देनी है। तो हम यहाँ से इसको नो कर देते हैं क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं किया है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये आपके पास एक वन लास्ट टाइम है इन सभी जानकारी को चेक करके अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते हो उसको सही करने का। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको नीचे आकर के सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। एंड गाइज आपको फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए क्या करना है, आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाना है और व्यू के ऊपर क्लिक करना है जो कि आपने फॉर्म भरा है वो, और फिर आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे।